हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल राम सजीवन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जनरल कंसिडरेशंस ऑन कीमोथेरेपी, अर्थात कीमोथेरेपी पर सामान्य विचार। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कीमोथेरेपी मीन्स होता क्या है। कीमोथेरेपी मीन्स द यूज ऑफ केमिकल्स, synthetic or chemicals of indigenous origin to destroy or inhibit harmful parasites without disturbing the host tissue। अर्थात कीमोथेरेपी का अर्थ है होस्ट टिश्यू को बिना डिस्टर्ब किए हुए हार्मफुल पैरासाइट अर्थात हानिकारक पैरासाइट को नष्ट या इनहिबिट करने के लिए रसायन का उपयोग। कीमोथेरेपी इंक्लूड्स एंटीबायोटिक्स एंड कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, अर्थात कीमोथेरेपी में एंटीबायोटिक्स और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स आर द एजेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, अर्थात एंटीबायोटिक्स माइक्रोब्स द्वारा उत्पन्न एजेंट हैं। हैविंग, जिसके पास दी प्रॉपर्टी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रॉय अदर माइक्रोब्स इन हाई डाइल्यूशन। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड दे आर डिवाइडेड फ्रॉम माइक्रोब्स। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि एंटीबायोटिक्स के उदाहरण है और इन्हें माइक्रोब से विभाजित किया गया है। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड और बायोस मीन्स लाइफ। अब हम बात करेंगे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट के बारे में। ए कीमोथेराप्यूटिक एजेंट आल्सो डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, अर्थात कीमोथेराप्यूटिक एजेंट माइक्रोब्स के वृद्धि को रोकते हैं या नष्ट कर देते हैं। बट मे आर मे नॉट बी डेराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी उत्पन्न हो सकता है या नहीं भी हो सकते हैं। दिस ऑल एंटीबायोटिक्स आर कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स बट ऑल कीमोथेराप्यूटिक एजेंट नीड नॉट बी एंटीबायोटिक्स। इस प्रकार सभी एंटीबायोटिक्स कीमोथेराप्यूटिक एजेंट होते हैं, लेकिन सभी कीमोथेराप्यूटिक एजेंट को एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं होती है। सल्फोनामाइड्स, आइसोनियाजिड, मेट्रोनिडाजोल एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट अदर देन एंटीबायोटिक्स। However, the term antimicrobial agent includes both systemic and naturally obtained drug। हालांकि एंटीमाइक्रोबायल एजेंट शब्द में सिस्टेमिक और नेचुरली रूप से प्राप्त दवाओं दोनों शामिल हैं। इन क्लिनिकल प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स द टर्म एंटीबायोटिक इज रॉन्गली यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एंटीमाइक्रोबायल एजेंट्स, अर्थात क्लिनिकल प्रैक्टिस में अधिकांश समय एंटीबायोटिक शब्द का उपयोग सभी प्रकार के एंटीमाइक्रोबायल एजेंट के लिए गलत तरीके से किया जाता है। द वर्ड कीमोथेराप्यूटिक वाज गिवन बाय पॉल एरलिच, अर्थात कीमोथेराप्यूटिक शब्द पॉल एरलिच द्वारा दिया गया था। हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी, जिसे आधुनिक रसायन चिकित्सा के पिता के रूप में भी जाना जाता है। The evolutionary period of chemotherapy can be divided into 4 periods, अर्थात रसायन चिकित्सा की विकास अवधि को 4 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है प्री एरलिच एरा, अर्थात प्री एरलिच युग। सेकंड है पॉल एरलिच एरा, अर्थात पॉल एरलिच युग। एंड और थर्ड है मॉडर्न एरा ऑफ कीमोथेरेपी, अर्थात आधुनिक युग की कीमोथेरेपी। फोर्थ है गोल्डन एरा ऑफ एंटीबायोटिक्स, अर्थात एंटीबायोटिक दवाओं का स्वर्ण युग। चलिए अब हम 2 बिंदुओं पे और विचार करते हैं जो फार्मासिस्ट एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज डिस्कवर्ड बाय वैक्समैन इन 1944 एंड इट वाज फाउंड इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस,
अर्थात स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज 1944 में वैक्समैन द्वारा की गई थी और यह जो है ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध प्रभावी पाया गया था। नेक्स्ट है क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल was discovered by Burkholden in 1947 and it is effective against typhoid enteric fever। अर्थात क्लोरमफेनिकॉल की खोज 1947 में बुर्क होल्डन द्वारा की गई थी और यह जो है टाइफाइड एंटेरिक फीवर के विरुद्ध प्रभावी पाया गया था। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।